आज बालों में मेहंदी लगाएंगे और मेहंदी को एक अलग ही तरीके से घोलेंगे जिससे कि बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो, बालों में चमक आए। जैसे कि आप मेरे बालों में देख रहे हो, वैसे तो मेहंदी घोलने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए जिससे कि बालों की ग्रोथ होती है और जो मेहंदी है बालों की जड़ों में खाद की तरह काम करे। जिस तरह से हम किसी प्लांट में खाद डालते हैं एकदम से ग्रो करता है, तो मेहंदी को भी हम इसी तरह से ही लगाएंगे जिससे हमारे बालों की ग्रोथ, चमक, हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा हो। कलर तो आएगा ही, कलर के साथ साथ अच्छी सी ग्रोथ भी होगी, है ना। तो ये हमने मेहंदी ले ली, आप अपनी ही पसंद की कोई भी मेहंदी ले लेना और उसमें हमने डाल लिया है आंवला पाउडर 1 चम्मच। कोई भी मेहंदी ले सकते हो आप अपनी पसंद की। और ये मेहंदी के बाद का रिजल्ट है मेरे बालों में, बिना शैम्पू के भी, शैम्पू नहीं किया था। और उसके साथ साथ हम ले लेंगे एक कॉफ़ी का पाउच। मेहंदी हो गई है, साथ में आंवला पाउडर हो गया, साथ में हो गई कॉफ़ी। तो जैसे कि मैंने कहा है, मेहंदी को हम इस तरह से घोलेंगे कि वो खाद का काम भी करे बालों के लिए, जिससे बाल अच्छे से ग्रो हो जाए। तो ये वही वाला मतलब कि जो हमने नीम का और कड़ी पत्ते का जो पीछे हेयर मास्क लगाया था, ये वही है। ये सूख के इसका कलर चेंज हो गया है। तो 1 चम्मच हमने ये ले लिया कड़ी पत्ता और नीम के पत्ते, है ना, का जो पाउडर था वो ले लिया। और साथ में ले लिया हमने जो बीट रूट चुकंदर होती है ना, उसका हमने ये जूस ले लेना है। इस जूस को हमने ना तो पकाना है, बस डायरेक्ट हमने जूस को बनाया और उसके साथ मेहंदी को घोल देना है। आपको बहुत ही अच्छा कलर भी मिलेगा और बालों की ग्रोथ भी होगी। तो अगर आपको भी ना सैलून जैसे हेयर कलर चाहिए तो आप इस तरह से मेहंदी को घोलना। हमने ना मतलब जो बीट रूट है, चुकंदर है, उसके जूस को पकाना नहीं। तो बहुत सारी वीडियो में इसको पका के यूज़ करते हैं, मतलब वही काम ये ऐसे भी करेगा बिना पकाए। तो इस तरह से हम मतलब जितनी भी मेहंदी हमने घोलनी है, इसी जूस में हमने इस मेहंदी को घोल लेना है। और इसको ना आधे घंटे के करीब हम रख देंगे, उसके बाद इसको हम लगा लेंगे। कोई ये नहीं है कि हमें पूरी रात के लिए मेहंदी को भिगो के रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आधा या 1 घंटा जितना भी आपके पास टाइम है, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर तुरंत अपने बालों में आप इसको लगा सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा, कलर के साथ साथ आपको हेयर ग्रोथ, हेयर की वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो ये मेहंदी घुल चुकी है और इसको ढक के हम रख देते हैं। तो इसमें हमने नीम और कड़ी पत्ते का पाउडर भी डाला है जो कि बहुत मतलब कि बालों के लिए काफ़ी अच्छा है, इन्फेक्शन वगैरह। ये रहा वो कलर। और साथ में ये बीट रूट का हमने जूस बनाया ना, तो ये जो बच गया इसको भी हम सुखा लेंगे ताकि जब अगली बार हम मेहंदी घोलेंगे तो ये डायरेक्ट हम मेहंदी में मिक्स कर लेंगे, है ना। तो इसको सुखा के अच्छे से रख लेंगे। तो इस तरह से आप भी स्टोर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो ये मेहंदी आधे घंटे के बाद मैं अपने बालों में लगाने लगी थी और यकीन मानिए भाई, आपकी हेयर ग्रोथ होगी ही होगी, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो विश्वास की होती है ना। तो मेहंदी लगाना मैंने शुरू कर दी थी। और जैसे कि वैसे तो मेरे चैनल पे मेहंदी की बहुत सारी वीडियो पड़ी है, तो जोन सी भी मतलब जो भी आपको रेमेडीज़ अच्छी लगे, सभी की सभी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत 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 अच्छी है। ज़्यादातर जो मुझे हेयर ग्रोथ में जिससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है वो मेहंदी ही है। मेहंदी मेरे बालों में बिल्कुल खाद की तरह काम करती है, बालों में मतलब कि नई जान आ जाती है एकदम। साथ के साथ ही मेहंदी को लगाओ, हेयर वॉश करो और मतलब कि बहुत ही अच्छा बालों में फील होता है। तो यहाँ मैं मेहंदी लगाने लगी थी और मेहंदी को ना मैंने 3 हिस्से कर लिए थे अपने बालों के। तो और इस तरह से मेहंदी लगाना बहुत ही आसान है। तो पहले एक साइड से लगा के फिर जो हमारे जो पीछे वाले बाल हैं फिर उनको छेड़ेंगे, है ना। फिर मतलब कि बाद में उन पे मेहंदी लगाएंगे। पहले तो यहाँ हम जो हमारे आगे वाले हिस्से हैं इनकी जड़ों में
ज़रूरी यही है कि जड़ों में भी मेहंदी पहुंचनी चाहिए। और कभी मैं किसी कलर का यूज़ नहीं करती। आप अक्सर मुझे देखते भी होंगे, मैं जब भी मतलब कि बालों के लिए कलर करती हूँ तो मैं मेहंदी से ही अपने बालों में कलर करती हूँ, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करती अपने बालों के लिए। और ज़्यादातर जो शैम्पू है, शैम्पू को भी मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। जब ज़रूरत लगती है बालों को, हाँ अब शैम्पू की ज़रूरत है, तब करती हूँ, नहीं तो मतलब कि पूरे हफ्ता बिना शैम्पू के ही ऐसे ही बालों को धो लेती हूँ। और अपने आप से मेहंदी लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोशिश करें तो अच्छे से हर काम को हम अच्छे से कर सकते हैं। और ज़्यादातर मतलब कि बाल छोटे ही होते हैं, किसी किसी के हमें बड़े बाल मिलते हैं आज के टाइम, नहीं तो बाल छोटे ही होते हैं। तो छोटे बालों में मेहंदी लगाना और भी आसान होता है। तो मेरे तो बाल बड़े हैं, फिर भी मैं मतलब बिल्कुल आसानी से अपने बालों में अच्छी तरह से एक एक बाल पे अच्छी तरह मेहंदी लगा लेती हूँ, अच्छे से कवर कर लेती हूँ। तो इस तरह से भाई ये एक साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और दूसरी साइड अब जो हमारा दूसरा बालों का हिस्सा है, अब उस साइड हम मेहंदी लगा लेंगे। और जो हमारे पीछे वाले बाल हैं उनमें मतलब बाद में लगाएंगे। तो ये मतलब कि बिना शैम्पू के मेरे बालों में कलर आया था। फ़िलहाल मैंने प्लेन पानी से बालों को धोया था और कलर आप देख सकते हो। मतलब कि हमें मेहंदी के साथ भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी। ज़रूरी नहीं है कि मेहंदी को पूरी रात ही भिगो के रखना है। हम आधे घंटे बालों में लगाने से आधे घंटे पहले भी अपने बालों को मतलब कि बालों पे लगाने से आधा घंटा पहले भी हम मेहंदी को घोल सकते हैं। तो कोशिश यही किया करो, जल्दबाजी के चक्कर में मत रहा करो, नहीं तो मतलब जब हम कलर करते हैं और फिर हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं पूरी तरह से। और जो एक बार बाल निकल गया ना कलर की वजह से, वो बाल दोबारा कभी नहीं आता। और रही बात अगर मेहंदी लगाते हो बाल निकल गया, वहाँ संभावना रहती है कि दोबारा से भी बाल उग सकता है। पर जो हम कलर यूज़ करते हैं उससे कोई संभावना नहीं रहती कि बाल दोबारा से उग जाएगा। तो मेहंदी और कलर में यही फ़र्क है कि मेहंदी लगाने से बाल दोबारा आ सकते हैं और कलर लगाने से कभी बाल वापस नहीं आते, कभी भी नहीं आते अगर कलर की वजह से बाल चले गए। तो कोशिश मतलब जल्दी के चक्कर में मत रहा करो और कोशिश किया करो कि हम होममेड हर्बल चीज़ें ही अपने लिए यूज़ करें, है ना। तो लगी थी अच्छे से मेहंदी। तो पीछे वाले जो बाल थे अब मैंने उनके भी 2 हिस्से कर लिए, है ना। तो अब मतलब कि इनको भी मतलब कि ज़्यादा मतलब थोड़ी थोड़ी लेयर मैंने नहीं ली है। और बालों की जो जड़ें हैं अच्छे से उनमें मेहंदी ले ली है। और थोड़ी थोड़ी जो और मैंने अच्छी मतलब कि 2 हिस्से मतलब अब कर लिए बालों के जो पीछे वाले हैं, थोड़ी थोड़ी लेयर नहीं ली। तो कोशिश मेरी ये थी कि मैंने बड़ी बड़ी सी लेयर ले ली है और अच्छे से बालों की जड़ों में और फिर लेंथ पे अच्छे से मेहंदी कवर कर लिए मैंने अपने बाल पूरी तरह से, आप देख भी रहे होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने थोड़ी थोड़ी लेयर लेनी है, जैसे आपको ईजी लगे ना उस तरह से आप अपने काम को कर लिया करो। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप वीडियो में देख रहे हो तो थोड़ा बहुत चेंज आप खुद से भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हमें वही करना है जो सामने वाला कर रहा है। वैसे तो हो सके जो आपको अच्छा लगे वो करो, है ना, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ भाई ये भी मेरे बाल कवर हो चुके हैं। तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको मेहंदी की और भी ढेर सारी वीडियो देखनी है ना, मेरे चैनल पर मेहंदी की काफ़ी सारी वीडियो पड़ी है, जिससे तुरंत के तुरंत मतलब कि आपके बाल ग्रो करेंगे और ग्रोथ जो बालों की ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो एक बार से तो देखो कुछ नहीं होता, दावा करते हैं सभी लोग, पर
ये दावे सभी झूठे होते हैं। हमें कम से कम किसी भी रेमेडीज़ को कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हफ्ते में 3 बार तो करनी ही करनी होती, नहीं 3 बार कर सकते, 2 बार तो करनी होती है, तब जाके हमें रिजल्ट मिलते हैं। ये नहीं है कि हमने एक बार किया और फिर शिकायत लेके आ गए, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये गलत बात है भाई। हफ्ते में 2 या 3 बार करो, 1 महीना करो, तब जाके आपको पता चल जाएगा, है ना, कि हाँ वाकई में ही आपके बालों में चेंज आया है। और ये देखिए भाई, शानदार तरीके से मेरे बालों में मेहंदी लग गई और मैंने सारे बाल अपने कवर कर लिए। और ऊपर मतलब कि जो बन बना है ना, वो भी काफ़ी अच्छा बना है। ये खुलेगा नहीं भाई, जब तक मैं इसको नहीं खोलूँगी तब तक ये नहीं खुलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से मेहंदी लग गई है। तो वही मैं कह रही हूँ, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर हम चाहें ना तो हर काम कर लेते हैं। और थोड़ी सी ना गर्दन पे मेहंदी लगी है ना, तो थोड़ा सा हो ही जाता है, क्योंकि वीडियो भी बनाना, कैमरे की तरफ भी ध्यान रखना है कि कैमरे में फोकस है या नहीं है, तो ये हो जाता है। और देखिए मेहंदी लगाते लगाते हाथों पे कितना कलर आ गया। हालांकि अच्छे से कलर नहीं नज़र आ रहा, थोड़ा लाइट है ये, अब वीडियो में नज़र आ रहा है। वैसे बहुत डार्क कलर मेरे हाथों पे लग गया था, है ना, आ गया था मेहंदी का, तो आप देख ही सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमने मेहंदी को पूरी रात ही भिगो के रखना। जब भी आपको टाइम लगे, बालों में लगाने से पहले आधा घंटा पहले भी आप मेहंदी को घोल के लगा सकते हो। और ये भाई मेरे बालों का जो मेहंदी के बाद रिजल्ट आया था, तो ये रिजल्ट आया था। तो आप भी अगर इस तरह के रिजल्ट चाहते हो तो इस तरह से एक बार ट्राई करना, मेहंदी को घोलना और बालों को भी अपने हेल्दी बनाना। सबसे अच्छी बात है कि अगर हम मेहंदी का यूज़ कर रहे हैं और कुछ अलग तरीके से हर्बल चीज़ों से कर रहे हैं ना, तो बालों की जो बाल हेल्दी भी हो जाते हैं, है ना।